नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में महिला और बच्चियों से अपराध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल में 8 साल की मासूम और झाबुआ में 10 साल की मासूम से रेप के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम से रेप की जांच के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भले ही एसआईटी गठित कर दी हो, लेकिन 8 साल की मासूम से रेप और झाबुआ में 10 साल की बच्चे से रेप के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिला तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। पटवारी ने यह भी कहा कि यह राजनीतिक अहंकार की पराकाष्ठा है, फिर भी मुख्यमंत्री ताली बजवा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं बीजेपी नेता तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पर पलटवार भी कर रहे हैं। अब चुनाव के बीच महिला अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो सरकार से तमाम सवाल कर रही है, लेकिन इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाएं मासूमों के साथ आखिर कब तक होती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सरकार कड़ी कार्रवाई की बात करने के बजाय ऐसे अपराध न हो, इस पर कोई काम क्यों नहीं करते? इस मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी 10 साल की बच्ची के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झाबुआ जोबट में रेप किया, कार्यकर्ताओं ने किया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं उसके परिवार से मिल के आया, मेरे पे आपकी सरकार ने एफआईआर कर दी है। क्यों मिल के आए? अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। क्या आप जागोगे? प्रदेशवासियों देखो, ये जिन बेटियों के साथ रेप होता है उनके परिवार से मिलने पर एफआईआर करते हैं। ये राजनीतिक अहंकार की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? मिलने भी नहीं देंगे उससे जिसके साथ अत्याचार हुआ और अत्याचार करने वालों को बचाएंगे। ये व्यवहार मेरी सरकार का है। कृपया करके मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपकी सरकार को भी लेके वो डूबना। आप गृह मंत्री भी हो। अत्याचार अनाचार जब होते हैं तो मुख्यमंत्री मुस्कुराता कैसे है, ताली कैसे बजवाता, भाषण कैसे देता है? आप रोज भाषण देते हैं, बजाओ ताली, इसलिए कि आपकी मेरी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसलिए बजाए ताली। मां कौशल्या की धरती से कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा जी का रोते बिलखते हुए वीडियो सामने आया है। और यही कांग्रेस का इतिहास है। जिस दिन से स्थापना हुई, कभी महिला को तंदूर में भूंज दिया, कभी अपनी ही पार्टी की महिला को टंचमाल कह दिया, कभी आइटम कहकर संबोधित किया, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक तौर पर प्रताड़ना की। पूर्व में प्रियंका चतुर्वेदी इसी बात को कहकर पार्टी छोड़कर गई थी और आज राधिका जी उसको स्पष्ट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी में केवल 2-3 महिलाएं ही माननीय सम्मानीय रही हैं और ये सब जानते हैं। प्रियंका गांधी ना जाने कहां हैं, जो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और फिर ढकोसला सामने आ गया कि महिला तो चाहिए वोट देने के लिए, कार्य करने के लिए, झंडा उठाने के लिए, पर जब मान सम्मान की बात आएगी तो उसको सबसे निचले दर्जे पर रखा जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व को सामने आकर क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता तो हिसाब करने के लिए तैयार ही बैठी। तो मासूमों से रेप की घटनाओं पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि ये अमानवीय घटना किसी भी तरह से राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये सब वही जान सकता है जिसकी बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हों। लेकिन अब मध्य प्रदेश में राजनीति इस पूरे मुद्दे पर शुरू हो गई है, तो आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास चर्चा में एक पैनल जुड़ चुका है। वाणी आहलूवालिया मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही कांग्रेस की भी प्रवक्ता जुड़ रही है, रोशनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी जुड़ चुकी है। मुक्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मुक्ता जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि बाल अपराध में, बच्चियों के साथ रेप के मामले में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर है। और जिस तरह से सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रहती है, आए दिन इस तरह की घटनाएं, और राजधानी भोपाल में ज्ञान गंगा स्कूल में, जिस स्कूल में जाते हैं बच्चे शिक्षा अर्जित करने, ज्ञान अर्जित करने, वहां पर इस तरह की अमानवीय घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सरकार रोकने की बजाय, अब फिलहाल हालांकि एसआईटी की टीम गठित की गई है, लेकिन इसे रोकने पर काम नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से हम राजनीति भी देख रहे हैं, राजनीति भी, तमाम राजनीतियां इस पर शुरू हो गई है, तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं।
जी बिल्कुल गरिमा, देखिए बहुत दुखद घटना है ये। दोनों घटनाएं जिसका जिक्र आपने किया दुखद है, और जिस तरह से कि कम उम्र की बच्ची हैं, बिल्कुल छोटी हैं, 8 और 10 साल। यहाँ पे मेरा ये कहना है, देखिए ठीक है, कांग्रेस का काम है सरकार से सवाल जवाब करना। सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, मुख्यमंत्री सीएम यादव ने इसकी जानकारी भी दी, तत्काल उन्होंने एसआईटी का गठन किया। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एज ए सोसाइटी हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेंटल डिस्टरबेंस है कि इस तरह के हादसे होते हैं। 8 साल की और 10 साल की बच्चियों से इस तरह के दुष्कर्म, मतलब ये हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। सरकार को इसमें कठिन कदम उठाना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक यहाँ पे जस्टिस सिस्टम होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कानून को बहुत कड़ा करना पड़ेगा कि एक डर का मैसेज जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के कर्म में पाए जाएंगे तो आपको स्पेयर नहीं करा जाएगा, पनिशमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है कि कांग्रेस आरोप लगाए बीजेपी पे और बीजेपी कहे कि कांग्रेस में इस तरह की बातें होती हैं और बीजेपी में भी होती, कोई मतलब नहीं है। इस सब से, राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ अब बीजेपी की भी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, वाणी जी। वाणी जी, लगातार बीजेपी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे अलग अलग राज्यों की सरकार हो, अपने लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की बात लगातार कहते रहती हैं। जोबट में भी हमने देखा, और अब राजधानी भोपाल में जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम है, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात राजधानी में सबसे ज्यादा की जाती है, और इस तरह की घटनाएं, और अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। और सरकार का क्या काम है, सरकार लगातार क्या कर रही है? क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। जो एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड्स है वो यही दावा करते हैं कि हर 3 घंटे में मध्य प्रदेश में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के मामले में बच्चियों के साथ नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, मैं बिल्कुल मुक्ता जी से सहमत हूँ कि ये जो दुष्कर्म के जो वारदात होते हैं ये बहुत ही संवेदनशील है, और जो विक्टिम होता है मेरा दिल उस संवेदनाओं से भरा हुआ है। मैं कुछ बयान नहीं कर पाऊंगी उस बच्ची के ऊपर जो भी कुछ दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए ये मेंटल फिजिकल ट्रॉमा है। निश्चित रूप से समाज में जो वर्ग इन कुकर्मों के साथ अन्याय करता है उसके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आना बहुत ज़रूरी है, और आत्मचिंतन की भी ज़रूरत है हम सबको कि समाज में ये कर्म होते क्यों हैं। रही बात राजनीतिक मुद्दा, ये नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, और कांग्रेस इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनके पास अब दूसरे विकास के मुद्दे और दूसरे मुद्दे हैं नहीं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो भी अभी मेरे से प्रश्न किए हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश निरंतर ये सरकार जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं शिवराज सरकार के दौरान भी, लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो कम होने के बजाय लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। इस बात का भी जिक्र कीजिएगा। अपना वक्तव्य पूरा करूं जी, तो आप इसी के क्रम में चलते हुए सरकारें अपने आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, निरंतर केसेस की जो भी सुनवाई है और उन पे जजमेंट्स और बहुत ही स्ट्रिक्ट जजमेंट्स दी जाए, यहाँ तक कि 50 केसेस में मृत्यु दंड दिया गया है। आपको ये भी मालूम है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इन विषयों के बारे में, गुड टच, बैड टच, इसके अवेयरनेस के बारे में भी स्कूल्स, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थाओं में, अपने ऑफिसेज में, सब जगह इसकी अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं। इसके साथ में हमारी जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय, इनके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। और जिन राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना नहीं हुई है, जैसे कि राजस्थान था, तो वहां पर एनसीआर ने ये टिप्पणी भी दी है कि लगभग 6 से 7 हजार से ज्यादा केसेस वहां अभी भी पेंडिंग है। तो हमारा प्रयास
निश्चित रूप से इसी पर फोकस करता है कि जल्द से जल्द ऐसे परिवारों को न्याय मिले, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा वाणी मिले जी, और समाज में शिक्षा हो कि ये चीजें कम हो ना हो, समाज इसमें सशक्त ठीक बने। है। हमारे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता रोशनी जी भी जुड़ी हुई हैं। रोशनी जी, एक मासूम के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई है, जोबट में भी हमने देखा, और अब राजधानी भोपाल में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी गई है। सीएम ने भी इस बात को लेकर के जिक्र किया, और लगातार देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। आप लोगों को नहीं लगता, आप सिर्फ आपके दल की बात नहीं कह रहे हैं, सभी दलों की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अमानवीय घटना है, उस बच्ची के, उस पेरेंट्स के दिल का हाल जाने बगैर लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए, उस जगह पर जाना चाहिए और उस परिवार से बात करनी चाहिए, उस बच्ची से बात करनी चाहिए कि उसके क्या हालात है, और जल्द से जल्द इन सभी मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन राजनीति, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। रोशनी जी, नमस्कार करती हूँ। चूंकि हम आज इस पैनलिस्ट में भी सारी महिलाएं ही जुड़े हैं जी, तो ये वाकई ये अमानवीय घटना है और मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि जहां इस तरह की कोई घटना आती है तो हमारे सत्ता में बैठे जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, उसे पूरा देश ही देखता है। और एक उदाहरण के तौर में अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उससे सराहना मिलती है दूसरे स्टेटों में। लेकिन अगर आज मध्य प्रदेश को देखा जाए तो लगातार आप चाहे वो एनसीआर की रिपोर्ट देख लें, लगभग मुझे लगता है कि 31,000 से ऊपर सालाना के जो है प्रकरण दर्ज होते हैं। लेकिन ये सवाल, चूंकि आपने खुद ही अपने गरिमा जी कहा कि हमें वहां कांग्रेस को वहां जाना चाहिए, और ये राजनीति तब उभर के आती है कि जब झाबुआ के जोबट में एक घटना 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ होती है, वहां भाजपा के नेता उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय जो हमारे नेता उस जो है घटना को जानने के लिए जाते हैं और उस बेटी को संतावना, उस परिवार को संतावना देने के लिए जाते हैं, तो उल्टा उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मतलब उसके लिए प्रशासन इतना एक्टिव हो जाता है कि सीधा उन पर पॉस्को का मामला लगा दिया जाता है। फिर वहीं ये जब ये दरिंदगी की मतलब दिल दहला देने वाली घटना है कि एक बहुत ही रेपुटेटेड जो है बोर्डिंग में बेटी, 8 साल की बेटी है, वो अपनी माँ को वो दर्द बताती है। मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा कि वो केवल रविवार को वो बेटी मिल पाती है। तो क्या ये उस हॉस्टल की वार्डन या उस संस्था के जो है शिक्षक और अन्य भी मुझे लगता है वहां पे महिलाएं होंगी, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होगी उस बेटी जो बेटी वो उस दर्द से गुजर रही होगी, तो क्या उस दर्द के दौरान उस बेटी ने अपनी बात को बयान नहीं किया होगा वार्डन से और स्कूल के टीचरों से? तो ये बात इसे 4-5 दिन क्यों लग गया? आज हमारे सामने ये बात आ रही है, लेकिन इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सत्ता को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, और हम सब एज अ प्रदेशवासी और देशवासी होने के नाते, एक महिला होने के नाते हमारी सरकार से भी अपील है कि आपको इस तरह के दुष्कर्म के मामले में थोड़ा सा सजग होकर के सावधानी पूर्वक ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि बेटियां इस देश में, प्रदेश में सुरक्षित रह सकें। और जहां कांग्रेस ने इस तरह का कोई पलटवार भी नहीं किया, ये मैटर तब आया जब हम किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और आप हमारे अध्यक्ष पे, विधायक पे एफआईआर दर्ज करने लगते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं पूरे देश में, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलग मैटर हैं। चाहे मैं चिन्मयानंद जी की बात कर लूं, चाहे आपके सोनभद्र के विधायक जी की बात कर लूं, जब सुप्रीम कोर्ट, जब कोर्ट स्टेटमेंट देता है तब उन पर कार्रवाई होती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक में जो बीजेपी में मोदी जी 14 अप्रैल को एक सभा करने जाते हैं, और इतना मतलब मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि कर्नाटक का वो सांसद बीजेपी और जेडीएस से होते हुए प्रज्वल रवन्ना 50 नहीं, 500 नहीं, 1000 से ज्यादा यौन उत्पीड़न की वीडियो वायरल होते हैं, और बीजेपी उस पर अपना प्रत्याशी बनाती है, उसकी शाबाशी देती है। और लगातार आप देखें कि इस तरह के मैटर
बीजेपी ने साफ कहा है कि कार्रवाई हो रही है लगातार इस चीज को लेकर। चलिए देखिए, वाणी जी, मैं आपका आपको रुख याद करूंगी। दिला दूं, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगी। जी। 2019 में भी भोपाल में एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था, एक नाबालिग बेटी का। मुझे लगता है उसमें भी 13 लोगों ने उस बेटी के साथ रेप किया था। क्या उस समय एसआईटी और ये मध्य प्रदेश की सत्ता नहीं जागृत हुई? क्या दोबारा हम इस बात के लिए बैठे और भविष्य में फिर ऐसी जो है ऐसे दृश्य सामने देखने को मिले? तो क्यों प्रशासन, अभी आपने बताया कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से इन्होंने सत्ता में जब शिवराज सिंह चौहान थे कि अगर किसी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, तो उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। इस नियम को कितना सरकार ने अप्लाई किया है, कितना इस पर वो आगे बढ़े हैं? अगर ये दिल दहलाने वाली घटना होती है तो मुझे लगता है कि इसमें हम सरकार के साथ हैं और सरकार को ऐसा कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे ऐसे दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को एक बार जब उनके जहन में ये ख्याल भी आए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं और उन्हें वही सांप सूंघने जैसे वाला दृश्य उनके सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे वाक्यों पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। लगातार अत्याचार का रोशनी जी। परसेंटेज बढ़ रहा है। हर दिन 86, मुझे लगता है कि 80 से 85 महिलाओं के साथ आए दिन ऐसे मामले आते हैं। कितनी बेटी, आदिवासी बेटियों का तो रिकॉर्ड है, कितने लोगों के। ठीक है रोशनी जी, आपका फिर से रुख करूंगी। लेकिन इस पर मौन रहते हैं ये। रोशनी जी, आपका फिर से रुख करूंगी। वाणी जी, देखिए आप सुन रही हैं कि लगातार जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसका भी जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार के वो साथ है अगर इस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं जो होती है उसको लेकर के सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान रखा जाए। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में तमाम जानकारियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। राजधानी में एक बार मैं फिर से जिक्र करूंगी कि कमिश्नरेट सिस्टम है और एक सब इंस्पेक्टर का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है। इसके मामले में बहुत स्विफ्ट और बहुत श्योरिटी के साथ एक्शन हो रहा है और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वाणी जी, इस मामले को उजागर हुए लंबा वक्त हो चुका है, पर इतनी देरी क्यों अभी तक? देखिए, पहले तो मेडिकल रिपोर्ट दायर होती है, उसके बाद चार्जशीट्स बनती हैं और फिर अरेस्ट्स होते हैं। तो इस प्रक्रिया को 2-3 घंटे, आज जो सुबह मामला आया है वो प्रक्रिया अपने लीगल प्रोसेस के अंतर्गत हो रही है। अब रश्मि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के साथ में है, तो सरकार के अगर वो साथ में है तो कर्नाटक में वो क्या 3 महीने से जो इन्होंने टिप्पणी की प्रज्वल के केस के ऊपर, तो ये 3 महीने से ये क्या सो रहे थे? ये तब क्यों नहीं इन्होंने उस चीज पे, व्हाई डिड दे नॉट हैव कॉग्निजेंस ऑन इट? व्हाई डिड दे हैव टू वेट कि वो एक दिन पहले ही ये काम क्यों होते हैं इनके? या तो कहीं लेजिस्लेशन में बैठना है तो जब विधानसभा बैठती है तो एक दिन पहले इनकी नींद खुलेगी। और दूसरी चीज, ऐसे इनके राजस्थान जैसे राज्य में ये क्यों है कि वहाँ पर फास्ट कोर्ट्स नहीं है? वहाँ तो इनकी शासन था ना अक्टूबर के पहले, तो फास्ट कोर्ट्स वहाँ पे लागू क्यों नहीं हुए? मध्य प्रदेश में फास्ट कोर्ट्स लागू हुए, नहीं देखा कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स की भी बात करिएगा। एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड्स हैं, हर 3 घंटे में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इस बात का भी आप जिक्र करिएगा। आप राजस्थान की सरकार की बातें कर रही हैं और अपने सरकार को लेकर के तमाम हवाले दे रही हैं। मैं बिल्कुल अपनी सरकार की भी बात कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लागू हो चुके हैं। और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि ऐसे पीड़ितों को न्याय देना कितना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा संदेश समाज में जाना बहुत जरूरी है, उसके मानसिक, उसके शारीरिक और सामाजिक स्टेटस के लिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज पर बहुत गंभीरता से काम करती है और अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अनुसार बहुत कड़ी से कड़ी दंड देने में भी सक्षम है। ठीक है, मुक्ता जी आपका रुख करूंगी। इनके अंतर्गत बहुत सक्षमता के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी, अब मुक्ता जी आपका रुख करूंगी। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसमें इन्होंने खुद अपने नेताओं को
जिन्होंने यौन शोषण की घटनाओं को जिनमें मैं मैडम जी आपको मैं बता दूं, आपके एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिनके ऊपर पॉस्को का केस लगा हुआ है, क्या आप चाहती हैं कि मैं वो नाम नेशनल जो न्यूज चैनल पे बोल दूं? आपके खुद के नेता कंच माल और क्या क्या टिप्पणी महिलाओं पे करते हैं। वाणी जी रोशनी जी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वाणी जी रोशनी जी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। एक 8 साल के बच्चे, एक मासूम के साथ इस तरह के दुष्कर्म के मामले, और आप लोग पुराने जो पन्ने हैं उसे पलटने में लगे हुए हैं। भाई हमें तो चाहिए इस वक्त की जो आरोपी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति, आप सभी दलों से ये गुजारिश है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले पर इस तरह की ओछी राजनीति न करें। देखिए, ये ओछी राजनीति शुरू हुई है जब कांग्रेस ने फालतू के कुछ डायलॉग्स देने शुरू किए हैं जित्तू पटवारी जी ने। दुष्कर्म होता है और भाजपा से आपको कोई गैर जिम्मेदाराना डायलॉग्स कहीं नहीं मिले हैं। जित्तू पटवारी जी ने बहुत अपशब्दों का यूज करके प्रधानमंत्री का नाम, फलाने का नाम, अमित शाह का नाम, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भाषा में यूज की है। और शायद उनके पास अभी कुछ और दिशा नहीं है काम करने के लिए। उनको काम करने के लिए इंदौर की सीट तो उनके हाथ से गई, ऐसे और भी शायद उनके पास। वाणी जी, हम क्या चाहती है कि राजधानी में, प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो और विपक्ष किसी तरह के सवाल भी न खड़ा करे सरकार पर। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन सवाल खड़े करने का एक मर्यादा है, अपनी मर्यादा भूल जाती है विपक्ष। मर्यादाहीन होकर जब बात करती है तो उन्हें टोकना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, और उसके नाते अगर लड़के हमारे घर में उनको संस्कार नहीं मिलता तो निश्चित रूप से संस्कार सिखाने की आवश्यकता है। और ये संस्कार ना जाति देखते हैं, ना कौम देखते हैं, ना सरकारी भाषा देखते हैं। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कहते हैं कि अभी टेस्ट हो रहे, टेस्ट में अगर मामला सामने आता है तब हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, आप प्लीज तोड़ मरोड़ मत करिए। पुलिस ने कहा है कि उसकी मेडिकल जांच हो चुकी है, वी हैव फाउंड द रेलेवेंट मैटर्स, और उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। बट ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है, इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। आप लोगों को ये लिहाज भी नहीं है कि आप पॉस्को के अंतर्गत जो एक मामला, संवेदनशील मामला देख रहे हैं, आप उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाह रही है। ये आपका जो अप्रोच है ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। ठीक है, मुक्ता जी आपका रुख करूंगी कि देखिए इस तरह की जो घटनाएं लगातार हम देखते हैं, घटनाएं सामने आती रहती हैं। राजनीति का भी दौर इस पर हम तेज देख रहे हैं, लेकिन उन माता पिता के हृदय की क्या इस वक्त स्थिति होगी जो जिनकी बच्ची इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रही है, और हॉस्टल्स पर कैसे भरोसा करें? क्योंकि लगातार कई जगहों पर हम देखते हैं लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल में भेजते हैं ताकि उन्हें उनके अंदर ज्ञान का जो अंबार है वो विस्तृत किया जा सके। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं उनके जहन में जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। किस तरह से, क्योंकि एक हाई क्लास ज्ञान गंगा स्कूल जिसमें एलीट क्लास के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, 35,500 सालाना शुल्क इस हॉस्टल का है, और इस जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मैंने पहले कहा था कि ये आत्मचिंतन का दौर है। एज ए सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जो बात आप लगातार बता रही हैं वो सही है। रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे महिलाओं पे दुष्कर्म की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसके दूसरे रूप में देखिए इस पे तो विचार करना पड़ेगा। एक फास्ट ट्रैक जो आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है, कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को। पनिशमेंट आपको देना पड़ेगा, क्विक पनिशमेंट देना पड़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देना पड़ेगा ताकि बाकी लोग डरें इस तरह की चीज करने से, इस तरह के हादसे दोबारा से ना हो, रिपीट ना हो। देखिए यहाँ पे दो तरह की बात है। एक तरफ आप देखिए सरकार को लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, वो लगातार कोशिश कर रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि बच्चों के साथ 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के दर्दनाक दुष्कर्म के हादसे, यहाँ पे यही बार बार मैं जो कह रही हूं कि फास्ट ट्रैक है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देके मैसेज देने की कोशिश है, कोशिश करनी पड़ेगी ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसे रिपीट ना हो। वाणी जी, लगातार तमाम तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे में आगे किस तरह से जो सरकार है, जो प्रशासन है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? और राजधानी की ये तस्वीरें हैं। देखिए, न्याय सबके लिए एक बराबर है।
हम सभी एक इक्वल तराजू में हम तोले जाते हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत जल्द आपको गिरफ्तारी की भी सूचना आएगी। आपको न्यायिक जो भी इनका प्रोसीजर है वो कानूनी तौर पर पूरा करके वो अपने सवाल ये है वाणी जी, अहम से सवाल ये है कि इसे खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि लगातार आप बोल रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी आप जिक्र कर रही हैं, कमिश्नरेट सिस्टम का भी आप जिक्र कर रही हैं। मैंने आपसे बताया था कि हम निरंतर एजुकेटिव प्रोसेस में भी जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बैड टच गुड टच, कॉलेजेस, स्कूल्स, शिक्षण संस्थाओं में और अन्य माध्यम, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के माध्यम है उसके माध्यम से हम लोगों को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें घर से ये शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी। हमें कॉलेजेस में बच्चों बेटियों को सावधानी बतानी पड़ेगी। हमें उन्हें सचेत करना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां भी जाते हैं, मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे भी ये चीजों के लिए हमें सबको सिखाना पड़ेगा। और सबसे पहले संस्कारहीन अगर है कुछ समाज तो उसे संस्कारित भी करना होगा। और इसी के लिए हम सबको आगे, हमारा प्रयत्न समाज को इकट्ठा कर सबको साथ में लेकर समाज में जो भी दुष्प्रभाव है उनको खत्म करने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है वाणी जी, इस खास चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रोशनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मुक्ता जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, राजधानी भोपाल से इस तरह की अमानवीय घटना सामने आई है, लेकिन इसे लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है और लगातार ये बात कही जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से कि बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यप्रणाली है सरकार की, वो बेहतर राजधानी में नहीं है। और इन सब के बीच लगातार जो बीजेपी की जो राज्य में सरकार है वो भी तमाम बातें कह रही है। एसआईटी भी गठित की गई है और इस मामले में आगे बहुत जल्द कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की भी बातें कही जा रही है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।